नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो आज हमारी रीजनिंग की 11वीं क्लास होने जा रही है, जो हम बात करेंगे 18 जुलाई 2023 में जो शिफ्ट नंबर 3 का एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले 10 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और उन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी भाई का दिल्ली पुलिस ड्राइवर का मेडिकल है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो गई है। बहुत भाइयों ने वो देख चुके हैं और उन्हें उससे हेल्प मिली है, तो आप जाकर उसे वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्लड रिलेशन से पहला प्रश्न है कि डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम वाला एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी दो पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है, डब्ल्यू जो है अपनी क्या है, दो पुत्री, कौन है, डी और पी। ठीक है, दोनों पुत्री है, पुत्री को हम माइनस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं और पुत्र को प्लस से करते हैं। ठीक है, मेल को प्लस से और जो फीमेल होती है उसे माइनस से। ठीक है, यात्रा करें। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। अच्छा ठीक है, एम क्या है, एम अपनी नानी, देखो यहां पर क्या है, एम होगा, एम क्या है, अपनी नानी, एम की माँ, ठीक है, और माँ की माँ, तो ये कितना होगा, वाई, ये वाई होगा, ये वाई यात्रा कर रहा है। डी एम की माता है, जो डी है वो क्या है, वो एम की माता है। डी जो है वो क्या है, एम की माता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके पिता हो जाएंगे और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी। तो तभी तो ये नानी होगी। तो यहां पर पूछा गया कि वाई पी से किस प्रकार संबंधित है। वाई की पी की क्या लगेगी, वाई पी की क्या लगेगी, वाई लगेगी माता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो वाई क्या आपकी माता लगेगी, पी की। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया कि शब्दकोश में कैसे लिखेंगे इसको, वो पूछा गया है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट है और 4 पर खत्म है। तो 3 और 4 तो आपको चेक ही नहीं करने, अब आपको बस 1, 2 और 5 चेक करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, एस आई जी, यहाँ पर एस आई एन, यहाँ पर एस आई एम। तो पहले जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। तो पहले क्या आएगा, 1, फिर 5 और फिर 2। तो 1, 5, 2 आएगा। 1, 5, 2 ऑप्शन नंबर 1 में है। 3, 1, 5, 2, 4, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्ह हम रखने पर ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 34 के। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इक्वल टू है। चलिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम भाग रखेंगे, देखो यहाँ पर डिवाइड रखेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हम रखे माइनस, ठीक है, यहाँ पर रखे क्या, भाग, यहाँ पर रखे प्लस और यहाँ पर रखे मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो कितना होगा, 7 से इसको भाग करो 3 बार तो कितना होगा, 17 माइनस 3 प्लस के 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 प्लस के 17 इक्वल टू कितना हुआ, 34। तो कितने बराबर होगा, 34 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसका यूज करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है। यहाँ पर लिखा है 36, फिर क्या है 6 और फिर है 18। ठीक है, जो रिलेशन इसमें लगा है वही रिलेशन 35, 5 और किसमें लगा है, 21 में लगा है। अब यहाँ पर पूछा है कि बताओ यहाँ पर जो रिलेशन इनमें लगा है वो कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। तो आपने देखा, देखो ऐसे लिखते ही आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर 6 का 6 गुना है, ठीक है, और ये क्या है, ये 5 का कितना है, 7 गुना है। तो ये कैसे आ सकता है। अगर हम बात करें इसकी 18 की, हम इन दोनों का यूज करके ये लाएगा यहाँ पर। तो 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर भी अगर डिवाइड करें 3 से तो कितना आ जाएगा, 7। तो इसकी मल्टीप्लाई कितने आ जाएगा, 35 मिल गया हमको। क्या मिला कि a इंटू बी अपॉन में क्या, ओ ए बी इंटू सी, सॉरी बी इंटू सी अपॉन में 3। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, ये होगा a के बराबर होगा, ये है ना। तो यहां पर बात करो, देखो यहां पर अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 7 कितना होगा, 49। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। पब्लिक को क्या लिखा गया है, यहाँ पर P U B L I C, पब्लिक को क्या लिखा है, ये लिखा है T I E I U और Y लिखा गया है। तो क्या लिखा है, सर्वर को लिखा गया है WEUSEN। तो पूछा गया डायरेक्ट को हम कैसे लिखेंगे। देखो पब्लिक को क्या लिखा गया, ये लिखा गया है। तो आप यहां पर देखो पब्लिक कितना होता है, ये तो है 16, ये कितना होता है, ये 21, ये कितना होता है 2,
ये कितना होता है 12, ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 3। अब यहाँ पर देखो t कितना होता है 20, ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 5, फिर से 9, ये कितना होगा 21 और ये कितना होगा 25। ये आ गया यहाँ पर। तो चलिए हम बात करते हैं क्या हो सकता है। देखो अगर यहाँ पर हम बात करें यह है p, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो क्या है, ये यहाँ पर u सेम है, यहाँ पर i सेम है, ठीक है। ये कितना है यहाँ से +4 है, यहाँ पर देखो तो कितना ये -4 है। अब यहाँ पर बात करें कितना, ये प्लस के 3 और यहाँ पर कितना है ये -3, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट में कितना आएगा, i यहाँ पर आएगा, ओके। अब हम बात करते हैं कहां पर, e कहां पर आएगा, तो यहां पर चलो अब कितना होगा, ये कितना होगा d से 4 ज्यादा, ये कितना होगा 4 ज्यादा। अब इसके चार्ज कम तो p पर खत्म, h से शुरू p पर खत्म, ये खत्म ये खत्म। अब हम बात करते हैं क्या आएगा, यहाँ पर HC आएगा या I आएगा। अब यहाँ पर देखो पोजीशन ही तो चेंज हुई है, कोई यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना हुआ कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा तो C आएगा, तो HC आएगा। तो HC का ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है कि यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज से कौन सा दिन होगा, आज कौन सा दिन है। देखो कोई अवधि, ये देखो कोई अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, मतलब आज से 2 दिन बाद, 1 वर्ष बाद तो वही दिन होगा, तो 2 दिन बाद मंगलवार है, तो 2 दिन से पहले कौन सा होगा, तो 2 दिन पहले कौन सा होगा, देखो कौन सा चला जाएगा, सोमवार हट जाएगा और शनिवार, तो क्या आ जाएगा, और सोमवार और रविवार हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार रह जाएगा, तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप इस प्रश्न को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभी पर्दे कालीन है। प्रश्न क्या है कि सभी जो पर्दे हैं वो क्या है, वो कालीन है, कालीन को के लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कुछ कालीन तकिए हैं, कुछ कालीन तकिए हैं, तकिए को टी लिख लेते हैं, और कुछ तकिए क्या है वो बेडशीट है, वो उसको बी लिख लेते हैं बेडशीट को। अब देखो क्या है, कुछ बेडशीट कालीन है, कुछ बेडशीट कालीन है, कोई डायरेक्ट संबंध तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ बेडशीट पर्दे हैं, कुछ बेडशीट पर्दे डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं कह सकते हम। अब तीसरी बात करते हैं, कुछ क्या है, तकिए कालीन है, कुछ तकिए कालीन है, जी हाँ ये बात है, ये केवल ऑप्शन नंबर जो 3 है, जो निष्कर्ष नंबर 3 है वो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8वां प्रश्न आपके सामने है, क्या है, सीरीज से दिया गया है, तो यहां पर बताना है आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब आपके सामने लिखा है 4, फिर है 11, फिर क्या 20, फिर है 31 और फिर 44, फिर यहां पर पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखो क्या होगा, यहां से हम बात करें तो अगर देखें अंतर कितना का 7 का, यहां पर कितना का 9 का अंतर, यहां पर 11 का अंतर, यहाँ पर 13 का अंतर, तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, 15 का अंतर हो जाएगा। तो 15 में कितना जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे, 44 में 15 जोड़ने में 59 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है आपको। यहाँ पर क्या है 54, फिर है 32 और फिर क्या है 66, यहाँ पर क्या है 49, 31 54। देखो संख्याएं पास पास है, तो सबसे पहले हम इनको अंतर देखेंगे, या फिर क्या होगा प्लस माइनस का यूज करके कुछ ऐसा आता है क्या, स्क्वायर का तो हम यूज नहीं कर सकते, ना ही क्यूब का यूज कर सकते। तो अगर हम बात करें यहां पर क्या, तो इनका अंतर अगर देखें आप तो कितना आ जाएगा, देखो अंतर कितने का है 18 का अंतर है, और यहां पर कितने का अंतर है, ये कितने का है 34 का अंतर है, ठीक है। ये है। अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 18 का अंतर है, और यहां पर कितना है, यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर अंतर है कितने का 23 का, ठीक है। यहां पर 23 का अंतर है, लेकिन यहां पर कितने का अंतर होगा, यहां पर 34 का अंतर हो गया भाई। क्या ये हो जाएगा, 18 का अंतर तो है, ये तो सेम है, लेकिन यहां पर कितना है 34 का अंतर है, और यहां पर है इसका अंतर। तो यहां पर एक और चीज देखो, तो यहां कहां 18 का अंतर है, यहां भी तो 22 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। ये 22 का है, ये 34 है, इधर 18 है, इधर 23 है, तो अंतर तो कुछ सेम नहीं है। चलिए और क्या हो सकता है, इसको हटाते हैं। यहां पर है ये कितना, ये है 54, ये 32, ये 66, 49, 31, 54। अगर हम बात करें यहां पर, अगर इसको हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा 11 गुना में 6, ये कितना हो जाएगा 9 गुना में 6,
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 32 को कितना करेंगे। देखो 54 को अगर तोड़े तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 गुना में 6, और 32 कितना है, 8 गुना में 4, ये 32 हो जाएगा। ठीक, यहां पर अगर इनका अंतर देखो आप तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 तो 86। इनका अंतर अगर देखो, इनका सॉरी योग देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो इनमें अंतर कितने का है, अंतर है इनमें 20 का, इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है किसका, 24 का। तो कोई अंतर ऐसा भी नहीं लग रहा है, तो और क्या हो सकता है, देखो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, यहां पर क्या है, 54 32 66। देखो ये तो बिल्कुल तय है कि ऐसे में क्या होगा, आपको मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ना ही कोई वर्गमूल है। चलो अब हम इनका क्या करते हैं, अंतर ही देखते हैं डायरेक्ट। देखो इनका इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है कितना, योग देखते हैं पहले, योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 और अंतर हो गया 22। ठीक है, इसमें इनका अंतर 20 का है, लेकिन ये देखो ये कितने गुना है, ये इसका 3 गुना है। अब यहां पर देखो, यहां पर अंतर कितने का है, यहां पर अंतर इनका 18 का, तो ये भी 18 का 3 गुना है। देखो मिल गए ना, अंतर का 3 गुना, अंतर का 3 गुना। तो यहां पर देखो, यहां पर इनका अंतर कितने का है, ये क्या है, 21 का अंतर है, तो 21 का 3 गुना 63 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या देख रहा था, अंतर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू सी। तो ये आपका यहां पर रूल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, वह मेरे पति के भाई की पुत्री, पति के भाई की पुत्री क्या होगी, पति का भाई क्या होगा, देवर, देवर की पुत्री की माता है। मतलब क्या होगा, वेरोनिका की क्या हो गई, वेरोनिका की देवरानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पति के भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो क्या है, वेरोनिका ने क्या कहा, मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूं। वेरोनिका ने कहा, एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, तस्वीर क्या है, लड़की की तस्वीर है। वेरोनिका ने कहा कि वह मेरे पति, यहां पर क्या है, वेरोनिका के पति। ठीक है, ये क्या है, देखो ये वेरोनिका है, वेरोनिका के पति प्लस होता है पति के भाई, पति का यहां पर कोई भाई होगा, भाई की पुत्री, ये लड़की है। तो क्या वेरोनिका का क्या संबंध है, भाई के पति के भाई की क्या है, एक सेकेंड, वेरोनिका ने लड़की की तस्वीर की तरफ देखा, वह मेरे पति के भाई की पुत्री की माता है। हाँ, तो क्या है, पति के भाई की पत्नी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका सामने है। ये प्रश्न क्या है, यहां पर देखो क्या है, 24, ये क्या है 195, ये क्या है 26 211, और ये है 25 200, ये क्या है 36 291। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर तो 24 का मल्टीपल देखो, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, इसका अगर 3 गुना करें हम तो कितना आ जाएगा 192, 3 से इसको डिवाइड करें और उसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 195। तो यहां पर देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, अगर उसके 3 से डिवाइड करें हम तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कम आ रहा है, तो ये तो कुछ रूल नहीं लगा इसमें। और बात करते हैं, हम देखते हैं, तो ये देखो ये कितना गुना है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है 25 का 8 गुना है। तो यहाँ पर देखो 24 का कितना गुना हो रहा है, 24 का 8 गुना करो आप, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये कितना है 3 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 26 का भी 8 गुना करो, तो 26 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8 छंग 48, और 8 दूनी कितना होगा 16 और 4 20, तो ये इसका भी 3 ज्यादा है। ठीक है, इधर भी 3 ज्यादा, इधर भी 3 ज्यादा। अब ये देखो 36 का 8 गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48, और ये कितना होगा 288, 288 का भी ये 3 गुना है। तो ये लेकिन डायरेक्ट 8 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम संख्या जो हो जाएगी, जो भिन्न है वो यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है,
बीपी एक्स का संबंध ईएनबी से है, तो वही संबंध बताओ एफ ओ वाई का किससे है। यहां पर बी से क्या करें, देखो कितना हुआ प्लस के 3, यहां पर कितना हुआ, यहां -2, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, फिर क्या हुआ, देखो प्लस के 3 हुआ, यहाँ -2, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्लस के कितना हुआ, यहाँ पर प्लस के कितना हुआ 4 हुआ, तो लास्ट में यहाँ पर फिर से प्लस का 4 हुआ, तो यहाँ से फिर से प्लस का 4 करो तो कितना आ जाएगा, लास्ट में आएगा सी, और यहाँ पर करो प्लस के 3, तो आई एम सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कट जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर फिर से क्या करना, ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था आपको क्या करना है, देखो इनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब क्या है 20 जो है ये है पद है, तो इनमें क्या होगा, या तो 5 5 के 4 बनेंगे, या फिर 4 4 के 5 बनेंगे। तो क्या होगा, आप देखो इसको हम यूज करते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है बी, फिर एफ, बी एफ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बी एफ है, यहाँ पर भी इसका मतलब बी एफ होगा, ठीक है। बी एफ जी, यहाँ पर भी बी एफ जी, तो यहाँ पर भी देखो बी एफ जी है, तो यहाँ पर कितना होगा, बी, यहाँ पर एफ और फिर जी, तो देखो बी एफ जी के बाद क्या है, डी है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग किससे है, डी से है, यहाँ पर डी आएगा, डी के बाद क्या आता है, एम आता है, तो डी एम बी एफ जी, 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 तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम एफ लास्ट में आएगा तो ये गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग डी से है, यहाँ पर डी एम बी एफ, डी एम बी एफ, डी एम बी एफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यहाँ पर बताना है कि कौन से दो चिन्हों को हम बदलकर 436 के बराबर में ला सकते हैं। अगर हम बात करें भाग को बदले और किसको बदले, प्लस को बदले, ठीक है। अगर हम भाग और प्लस को बदल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भाग आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो क्या ऐसा करने पर आपको देख रहा होगा ये क्या होगा, यहाँ पर भिन्न बन जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। भाग और अगर माइनस को चेंज करें तो देखो, भाग और अगर माइनस को चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर भाग और माइनस को चेंज कर रहे हो, यहाँ पर तो माइनस ले आओ और यहाँ पर ले आओ भाग, तो यहाँ पर देखो क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम प्लस और गुना को, किसको, प्लस और गुना को चेंज कर दें, किसको, प्लस को, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर गुना, इसको चेंज करें तो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहले हम 3 देख लेते हैं। देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और कितना होगा, 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा। गुना में कितना होगा 2, फिर क्या होगा -712 और प्लस के कितना होगा 316, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। ये हो जाएगा 832, 832 में से अगर हम 712 को क्या कर दे, अभी यहाँ पर कैंसिल कर दे, देखो 712 कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, फिर कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 120, और इसमें जोड़े, इसमें जोड़े 316, तो क्या 436 हो रहा है, जी हाँ 436 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर लाइट को क्या लिखा गया, ORTSG, फैंसी को लिखा गया है UZMXB, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा, तो लाइट को क्या लिखा गया है LIGHT, इसको क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ORTSG। तो आपने लिखते लिखते देखा होगा ये कितने पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 9 पर, ये कितने पर 7 पर, ये 8, ये कितना होता है 20। आपने देखा होगा ये इसका उल्टा है बिल्कुल, ये कितना पता है 15 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये कितने पर आता है 20 पर आता है, ये 19 पर आता है और ये 7 पर। देखो यो कितना हो रहा है 27, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, लास्ट में एस आएगा, गलत हो जाएगा। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, देखो डी और एस सब में है। अब देखना, देखो डी जेड यहाँ पर भी है, डी जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, अब आपको बस ये 2 देखने हैं, ठीक है, बस यहाँ ये 2 देखने हैं बीच के। आपको देखो सी का उल्टा कितना होता है, सी का उल्टा कितना होता है, एक्स होता है, तो एक्स आएगा दूसरे नंबर पर, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब टी का उल्टा कितना होता है, टी 20 पर, तो जी 7 पर होता है, जी एक्स होगा, जी एक्स का है ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या है 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है फिर से, मतलब क्या होगा, या तो 5 5 के 4 बनेंगे या फिर 4 4 के 5 बनेंगे, दो में से एक काम होगा। अब देखो देखो MNBC, देखो सी पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी सी पर खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सी पर खत्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप MNB, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी MNB होगा, यहाँ पर भी MNB है, यहाँ पर भी कितना होगा, MNB होगा। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये Y है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना होगा, MNB X होगा, यहाँ पर C, फिर कितना होगा W, तो यहाँ पर कितना होगा, U होगा, UV, यहाँ पर B आएगा, तो V से स्टार्ट होगा, ये गलत, ये गलत, ये क्या होगा, VNB यहाँ पर भी है, VNB X और फिर C, VNB X, यहाँ पर Y दे देगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है आपको। ये कितना है, ये है 12, 40 और 14, 14, ये कितना है 15, 33 और 9। देखो यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, अगर आप देखें तो आपको लिखते लिखते दिख रहा होगा। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपने देखोगे अगर 3 से 4 प्रश्न है तो क्या होता है, एक हार्ड है और 2 बाद के जो है इजी है, ठीक है, और उसको ऐसे बीच में डाल देता है कि उसमें टाइम कंज्यूम होता रहता है। तो आपको देखना है, आपको जो हार्ड लगेगा स्किप करके आगे बढ़ जाना है। देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 14 और 12। देखो अगर आपने देखा होगा 14 का 2 गुना कितना होता है 28, ठीक है, और 28 का और 12 का योग करें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे करें 9 का 2 गुना कितना होगा 18, ठीक है, 18 का और 15 का योग कितना करें तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। इसी प्रकार 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा 84, और 84 को अगर हम किससे 11 से जोड़े तो क्या 105 आएगा, नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 41 का 2 गुना करने पर ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 35 का 2 गुना 70, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 35 का 2 गुना 70, और 70 में अगर 21 जोड़े तो क्या 91 आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, सभी पुरुष क्या है, लड़के हैं, सभी पुरुष जो मैन है वो क्या है, सभी पुरुष क्या बॉयज है, डी लिख लेते हैं। कुछ शिक्षक लड़के हैं, ठीक है, कुछ शिक्षक क्या है वो लड़के हैं, कुछ शिक्षक टीचर क्या हो गए लड़के हो गए। अब क्या है, सभी छात्र, जो सभी छात्र हैं वो शिक्षक है, सभी छात्र मतलब स्टूडेंट किसमें आएंगे, इसमें आएंगे, सभी जो छात्र है वो शिक्षक है, ठीक है। तो कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के, जो कुछ लड़के हैं वो क्या है, वो पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बात करें कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं, ये भी बात सही है। अब आता है सभी पुरुष छात्र, लेकिन ये गलत बोल दिया, ऐसा तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल पहला और दूसरा ही अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, यहाँ पर क्या लिखा गया, 17 और 119 का जो संबंध है वो 13 जो 69 का संबंध है, तो 18 का किससे होगा। अब एक चीज देखो, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 में से अगर हमने 100 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 189, जो आपके सामने है। इस प्रकार देख लो 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर 169, अगर इससे 100 कम करें तो कितना हो जाएगा 69, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 में से अगर हम 100 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 224, तो 224 जहां पर लिखा है वो ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या रखा है, दर्पण रखा है यहाँ पर राइट में, और पूछा गया कि कौन सा राइट आंसर होगा। अब देखो कौन सा होगा, देखो ए तो सेम रहेगा, तो ये देखो इसमें ए की घुमा दिया, इसमें भी ए घुमा दिया, तो ये गलत। चलिए अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर इस और इस आकृति में सिर्फ एक अंतर है, देखो इसको देख लो, ये क्या है इधर है और इसका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। चलो तो यहां पर देख लेते हैं। अब एक चीज देखो, जब ये चेंज होगा, जब ये चेंज होगा इसका मुंह बाहर को आएगा, और ये कैसे जाएगा, देखो ये ऐसे रखा है, जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो ये बाहर को तो जाएगा मुंह, देखो इसका मुंह ऐसे थोड़ा ना रहेगा, ये तो बाहर को जाएगा ना, जब खुलेगा तो बाहर को ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। इसका तो मुंह दोनों तरफ का एक साइड को कर दिया, जबकि होना चाहिए अपोजिट दोनों का, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। 21 आपके सामने है, यहाँ पर दर्पण रखा है MN, और यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्रतिबिंब इसका राइट प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखो H यहाँ पर उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर H ठीक है। देखो यहाँ पर 4 को क्या लिख दिया है, यहाँ पर 4 का ऐसे के ऐसे ही रखा है, जबकि यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पर देखो ये उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या बोल रहा है, बताओ कि क्या है, उस आकृति का चयन करो जो इसमें है, उस विकल्प का चयन करो जो आकृति में निहित है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं,
ये आकृति कहां पर है? चलिए, अगर आप एक बात देख पा रहे होंगे, घुमाने की अनुमति है नहीं, तो आप एक चीज देखो, यहां से देखो ये आकृति, ये आकृति इसमें निहित है। ठीक है, यहां पर देखो ये आकृति इसमें निहित है। ओके, अब इसकी बात करें, आकृति तो ये भी बन जाएगी, लेकिन घुमाने की अनुमति है नहीं, ये आकृति कहीं दिख नहीं रही। अब हम इसकी बात करें तो ये भी आकृति आपको कहीं नहीं दिख रही इसमें, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखो यहां पर क्या होगा। देखो, ऐसे प्रश्न में मैंने आपको बोला था एकांतर लॉजिक लगता है, यहां पर पहला लॉजिक लगा, फिर यहां पर दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां पर पहला लॉजिक लगेगा और फिर दूसरा लॉजिक लगेगा। तो यहां से यहां जो लॉजिक यहां से यहां लगा है, वही लॉजिक यहां से यहां लगेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, जो क्या स्टार है वो क्या होगा, इधर चला गया है। तो यहां पर देखो स्टार यहां पर है, तो फिर से स्टार कहां आएगा, इधर स्टार आएगा। तो इधर क्या है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम इनको देख लेते हैं बस। चलिए, यहां पर क्या हुआ, जो यहां पर 6 है ये बीच में है, ये कितना आ गया, ये किधर आया, ये इधर आ गया। तो जो एक क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, 6 कहां आया, सॉरी 6, हाँ 6 यहां नहीं गया, सॉरी 6 यहां पर चला गया नीचे। ठीक है, ये बीच की जो है यहां पर आकृति आई, 6 से नीचे चलेगा, तो जो ये आकृति है स्क्वायर ये नीचे जाएगा, तो स्क्वायर यहां पर आएगा। ये हम देखो कहां पर है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर एल आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बचा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको क्या होगा, इसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये बताओ ये आकृति कहां निहित है। इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कहां पर बन रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ट्राइंगल ऐसा लग रहा है आपको बना हुआ। ऑप्शन नंबर 1 में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं हम। देखो 2 में क्या, 2 में कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा इतना अच्छा। ठीक है, ये बना हुआ है लेकिन ये उल्टा बना हुआ है। देखो आप अगर देख पा रहे हो, ये उल्टा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखते ही दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका ट्रायंगल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करेगा। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन में भी देखो 2 होना नहीं चाहिए, 2 गलत हो जाएगा। अब 5 5 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसकी, प्रत्येक उसमें 2 सेम है और 1 अलग है। ठीक है, देखो 5 की आकृति यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर बस इन 2 की आकृति देखना है कि ये कहाँ जाएंगे। देखो ये क्या हुआ, पहले नीचे गया, फिर क्या होगा, फिर ऊपर आया। ठीक है, यहां से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर बीच में आया, तो फिर नीचे आएगा, तो क्या आएगा, यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।